हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज से जैन बैच शुरू होने जा रहा है। इसकी जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड ही होंगी, ठीक है। और क्योंकि मेरे को पढ़ाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कुछ चीज़ें क्या हैं कि बुक से भी आपसे बताऊँ, ठीक है। उससे और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपका ये जो बैच है ये आपका तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि जो आपका जैन बैच है, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है इसमें? हाँ, ये 20 अगस्त 2025 से शुरू करना था हमको, है ना। ये जो है 20 अगस्त 2025 से, यानी कि आज से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी क्लास आज से शुरू है, ठीक है। एक मिनट यार। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था कि आपका 20 अगस्त से यानी कि आज से बैच शुरू है। तो इसकी आपका पहला चैप्टर जो रहेगा ना वो रहेगा आपका बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स से आज हम शुरू कर लेंगे, है ना। जैसे कि इसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करवा रखा है राज रोशन सर ने। तो क्या है कि पहला जो टॉपिक आपका बेसिक मैथमेटिक्स में आता है वो क्या हर किसी को पता है? एक्सपोनेंट्स तो किसको नहीं पता होंगे यार, सबको पता है एक्सपोनेंट्स। उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, पावर्स, ये सब, है ना। जैसे मैं कोई नंबर लिख दूँ 3 raised to the power 2, तो यहाँ पर 3 क्या है? 3 है हमारा बेस बोला जाएगा 3, और ये 2 क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलिए या फिर इसको पावर, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं एंड्रॉयड पर ही जो है लेखा जोखी कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा बड़ा बड़ा, है ना, ठीक है। वरना स्मार्ट बोर्ड पे तो एकदम छोटा छोटा लिखा जाता है ना, तो उस टाइप से, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा जा रहा है, तो समझ लेना इसको। अब मैं जैसे कोई भी ऐसे लिख दूँ कि जैसे 5 है, 5 की पावर में लिख दिया जैसे 4, या फिर 5 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट आपको पता है क्या दर्शाता है? कि वो जो नंबर है, जो बेस है, वो कितने टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। बस एक्सपोनेंट का और कोई काम नहीं है, यही एक काम है एक्सपोनेंट का बस। देखो जैसे इसमें देखो 5, 100 पे ये दिक्कत आती है लिखने में, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यानी कि 5 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। अगर वहीं मैं लिख दूं कि 5 की पावर -1, इसका मतलब क्या है? अगर 5 की पावर ये मान लो ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब तो क्लियर था। इसका मतलब तो क्लियर था ना कि 5 की पावर अगर 1 लिखा होता तो इसका मतलब तो यही होता कि 5 सिर्फ एक ही बार लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर तो गेम पलट गया ना गेम। यहाँ पर इसका मतलब तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिए कि 1/5 की पावर 1, ठीक है। तो
देखो जैसे इसमें भी लिख रखा है कि ए नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव अगर आप एक्सपोनेंट यानी कि ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट हैं, ये जो -1 एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है, मीन्स टू डिवाइड बाय दैट नंबर फॉर फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग। मतलब ये 5 की पावर 3 यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब ये 125 के फैक्टर्स हो गए ना 5 5 5, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे पावर 4 है तो 4 तरीके से फैक्टराइज हो गया, ये 3 है तो 3 तरीके से फैक्टराइज हो गया ये। तो ऐसे ही अगर -1 होगी तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि 1/5 की पावर 1, तो वो एक ही बार लिखा जाएगा नीचे। तो 1 बाय वो नंबर उतनी ही बार लिखा जाए जितनी बार उसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। अगर 5 की पावर -1 है तो वो क्या लिखा जाएगा कि 1/5 की पावर 1, ठीक है। यानी कि वो एक ही बार लिखा जाएगा। अगर 5 की पावर -2 होती तो इसका मतलब क्या होता है कि 1/5 के 2 फैक्टर्स यानी कि 5 × 5, यानी कि जो 25 की पावर, ये 25 की कह रहा हूँ 5 की पावर जो -2, इसका मतलब तो ये है ना कि 1/25 और 25 के वो भी फैक्टराइज कर दिया फिर, तो ये है फैक्टर्स इसका मतलब। ये डेफिनेशन आप खुद से लिख लो, देखो अभी लिखो। ए नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स टू डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग। इसमें तो ऊपर वाले में तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन उतने ही नंबर्स से डिवाइड कर देना, ठीक है। और मतलब फैक्टराइज ऐसे ही करके लिखना है जैसे ये लिख रखा ना, जैसे ये फैक्टराइज करके लिख रखा वैसे ही इसमें लिखना है। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ कि 5 की पावर -3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/5 को उतने ही टाइम्स लिखना है, यानी कि एक ही बार लिख देना उतने ही टाइम्स, यानी कि 3 बार, ठीक है। ठीक है चलिए, इसमें ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। आज आपके एंड्रॉयड पे आपकी जो भी स्क्रीन है, लैपटॉप है, जो भी कुछ देख रहे हो, जिस पे भी फ़ोन है कुछ भी है, उस पे जो एक्स्ट्रा जो स्क्रीन होती है ना, ये क्या है, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, वो स्क्रीन का इशू था, मेरे को लगा कि अभी भी है वो, लेकिन वो इशू सॉल्व हो गया है ना। मतलब ब्लैक स्क्रीन ही आएगी, जो एक्सप्लेन करने की स्क्रीन स्लाइड होती है ना, वो ब्लैक ही आएगी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं ये लिख दूँ कि √4, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं आपको, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज ये पेन अच्छे से काम ही नहीं कर रहा क्योंकि आज से क्लास शुरू हुई है। ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए ये है कि इसकी वैल्यू आएगी -2, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी +-2। और डी ऑप्शन देने का, तो डी ऑप्शन तुम अपने आप से समझ लेना कि कोई भी नहीं है। देख के बताओ, इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग क्लास है, तो काफ़ी बच्चों का आंसर जो है वो सी रहा है, सी रहा होगा, ठीक है, +-2। लेकिन स्क्वायर रूट से हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी। स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी।
अब देखो जैसे इसमें ये लिखा है, ऐसे लिखा होता है, इसकी वैल्यू तो क्या 2 आएगी। अगर अंडर रूट एक्स लिख रखा होता है और मान लो कि x की वैल्यू क्या होती है कि -1 होती है, तो x की वैल्यू अगर -1 पुट करना जरा, अरे अगर जिसने भी पढ़ रखा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो एक अलग केस है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर नेचुरली देखें, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेटअप में देखें, तो उस हिसाब से आपको क्या कर लेना चाहिए कि अपने आप से x का मॉडुलस ले लिया तुमने भाई, x का मॉडुलस ले लिया, उसका रूट कर दो और उसका भी रूट क्या, अगर तुम इसका स्क्वायर का रूट कर दोगे तो मॉडुलस x ही आएगा। अरे मॉडुलस x ही तो आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और वो बाहर भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। ठीक है, अंदर भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और बाहर भी पॉजिटिव वैल्यू देगी। हाँ, इसका ये हो सकता है कि अगर तुम ऐसे ऐसे लिख दो, इसको ऐसे ना लिख के तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि -2 का अगर तुमने स्क्वायर कर दिया तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा हर किसी को। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट मैं बता चुका हूँ शायद, बस मैं एक बार ये लिख देता हूँ कि जैसे कोई भी रियल नंबर है, उसकी पावर -n है और आप लोग यहाँ से ये कह सकते हो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1/x की पावर n हो जाता है। नेगेटिव एक्सपोनेंट में ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, इतना याद रखना है। देखिए अब कुछ आ जाते हैं सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स आ जाते हैं। मैं एग्जांपल भी साथ के साथ दूंगा। प्रोडक्ट रूल्स ख़त्म होने के बाद मैं एग्जांपल देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल की तो मैं डेफिनेशन लिखवा ही देता हूँ कॉपी में से। व्हेन मल्टीप्लाइंग पावर्स with the same base, the exponents are added। मतलब ये है कि व्हेन मल्टीप्लाइंग पावर्स, कोई दो ऐसे सेम नंबर्स जो मतलब जो जिनका जो बेस है ऐसे दो सेम नंबर्स, मेरे को ये बीच बीच में पेन को थोड़ा ना एक कम काम करते हैं इसलिए स्क्रीन पे ज़ोर से मारना पड़ता है। जैसे कि ये है, अब मल्टीप्लाइंग पावर सब, जैसे कि इनकी पावर भी मान लो किसी की पावर m है तो किसी की पावर n है। मल्टीप्लाइंग पावर्स ये ऐसी पावर्स हैं जिनके जो मतलब ये ऐसी पावर्स हैं बेस के साथ, और वो बेस भी दोनों सेम हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उस केस में ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो पावर्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं और हमें रिजल्टेंट क्या मिल जाता है, a की पावर m प्लस n। क्या है इस प्रोडक्ट रूल में? यही तो है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। ठीक है, मल्टीप्लाइंग पावर्स इधर कहने का मतलब ये है कि वो पावर्स
जो अपने बेस के साथ अटैच है और वो बेस भी सेम है। ये ऐसे नहीं है कि a की पावर m है और b की पावर n है, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि a b की पावर m प्लस n। ये नहीं लिख सकते, ये होता है प्रोडक्ट रूल, है ना। अगर दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, पढ़ भी रखा होगा। इसके बाद अगला रूल आता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट व्हेन डिवाइडिंग पावर ऑफ सेम बेस। अब देखो, उसमें मल्टीप्लाइंग पावर्स थी, इसमें डिवाइडिंग पावर है, बस डेफिनेशन में कोई फ़र्क है नहीं। इसमें हाँ एक चीज़ का फ़र्क है कि ये सब्ट्रैक्ट होती है। मैं लिख देता हूँ, व्हेन डिवाइडिंग पावर्स ऑफ सेम बेस the exponents are subtracted। ठीक है, वही बात है कि बेस अगर सेम है, बेस को तो मैंने बना दिया सेम, अब इनकी पावर्स को भी सेम बनाना पड़ेगा। जैसे कि m हो गया और n हो गया, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसमें तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पिछले में ही सारा बता दिया था, है ना। चलो ये बता देता हूँ कि अगर वो डिवाइडिंग पावर्स हों और वो जो डिवाइडिंग पावर्स हैं उनका बेस सेम हो, तब वे पावर्स, अरे सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं हुई, तब वे पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, है ना। आइए अगले में चलते हैं। अच्छा, पावर रूल इतनी देर से पावर करे जा रहे हैं, ये पावर रूल कुछ अनोखा है क्या? थोड़ा सा लिख लो ये अनोखा ही, क्योंकि कॉपी में भी ऐसे लिख रखा। मैं देखो तुम्हें बता देता हूँ कि मतलब समझाता भी हूँ। रीराइट, मैं एक बार डेफिनेशन लिख दूँ, रीराइट ईच इन expanded form and then write in exponential form। ये कह रहा है कि रीराइट ईच एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो जैसे कि ये लिख रखा है कि a की पावर m इंटू n ऐसे लिख दिया, मतलब ये पावर थोड़ी है ना एक्सपेंड, यानी कि फैला के लिख रखी है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। एंड देन रीराइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल मतलब कुछ पावर जैसा क्या? हाँ भाई, अच्छा तो इसको पावर में कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर n m और उसकी भी पावर n, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि a की पावर, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि a की पावर n और इस पूरे की पावर m। अच्छा, मतलब ये जो पावर मल्टीप्लाई में है आपस में ऊपर और ये बिखेर रखी है, मतलब एक्सपेंडेड है, तो इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो वो बताता है पावर रूल। मैंने कहा हाँ वही बताता है पावर रूल, और कुछ नहीं है पावर रूल।
ठीक है। आइए आगे देखते हैं पावर रूल के बाद क्या है। अरे ये तो 8वीं कक्षा का टॉपिक आ गया ना। अच्छा HCF होता क्या, जरा कोई बताएगा? कैसे बताओगे, अपने मन में ही बताओ। HCF होता क्या है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा मैं रैंडमली कोई दो नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि 2 3 अच्छा 5 और 15 और 3 और 24 6 और 24 12 और 2, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से आगे जो नंबर लिख दिए सो आगे। अच्छा 2 के तुम फैक्टर लिखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि एक तो 1 होगा 2 का फैक्टर, एक खुद 2 ही होगा। 3 के फैक्टर लिखेंगे तो एक 3 होगा, एक खुद मतलब 1 होगा। 5 के फैक्टर लिखोगे तो 1 होगा और 5 होगा। 15 के फैक्टर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इवन खुद 15 अपना फैक्टर भी हो सकता है कि नहीं। ऐसे ही 3 के फैक्टर वापस से लिखो, 1 हो गया और 3 हो गया। ऐसे 24 के फैक्टर तो यार बहुत बन जाएंगे। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया और खुद 24 अपना फैक्टर भी हो गया। लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हो ये सब लिख के? चलो नीचे वालों को तो खैर तुम अपना होमवर्क समझ सकते हो। अब होमवर्क किस चीज़ का समझे सर, कुछ बताओ तो सही। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, नीचे वाला का आप अपना होमवर्क मान लेना। ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लो, जैसे मैंने 2 और 3 ये जो नंबर उठाए मैंने, इनमें मतलब 2 के फैक्टर भी हैं, 3 के फैक्टर भी हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है सर जी? हाईएस्ट 3 है। और कॉमन कौन सा है सर जी? 1 है। अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि वो हाईएस्ट फैक्टर भी हो और वह कॉमन भी हो? हाँ 1 और 1, 2 का और 3 का HCF आप लोग लिखोगे 1। ऐसे ही 5 के फैक्टर्स में और 15 के फैक्टर्स में क्या चीज़ कॉमन है, या कौन सा बड़ा फैक्टर कॉमन है? सर जी मुझे तो ये ही नज़र आ रहा है कि इसमें भी हाईएस्ट 5 है, इसमें बेशक हाईएस्ट 15 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन देखा गया है ना, कॉमन वो भी हाईएस्ट। ठीक है तो वही इधर देखिए स्क्रीन पे। ऐसे इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा? 3 तो होगा ही, 3 ही होगा, और क्या हो सकता है इसमें? अरे इसमें हाईएस्ट फैक्टर 5 निकला है, इसमें हाईएस्ट फैक्टर 3 निकला है ना। अच्छा तो कोई भी 2 नंबर्स हो या फिर 3 नंबर्स हो, उन सब के एक बार मैं फैक्टर्स लिख लूँ और फिर देख लूँ कि इनमें से कॉमन जोन सा है और हाईएस्ट जोन सा है, वही HCF होगा। लेकिन इतना टाइम तो यार NDA के रिटर्न में तो ना ही मिलेगा। निकालना चाहो तो 1 घंटा दे दो सवाल को, ना 1 घंटा करो, 15-20 मिनट दे दो एक सवाल को। यही कहते कि आगे बढ़ो, लगे रहो एक सवाल पे, क्या दिक्कत है उसमें? देखो एक दिक्कत है कि सर जी इसका शॉर्टेस्ट मेथड बताइए। चलिए थोड़ा छोटा मेथड देखते हैं, या फिर आप ट्रिकी मेथड कह सकते हो, है ना।
कोई भी दो नंबर्स, दो और मान लीजिए 4, अब इनके फैक्टर्स तुम्हें बनाना शुरू कर देना चाहिए। इनके फैक्टर्स तुमने लिखे सर जी 2 एकम 2, 1 एकम 1, हाँ जी खत्म कर दो बस। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, फैक्टर्स बना दिए, फैक्टर्स बना दिए सर। अच्छा तो तुमने किस किस के बनाया? सर जी मैंने एक तो 2 के बनाए, एक 4 के बनाए। अच्छा कैसे कैसे बनाए ज़रा दिखाना। सर जी 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा अब मैं क्या करूँ इन फैक्टर्स का? ये जो तुमने फैक्टर्स बनाए इनका मैं क्या करूँ? सर जी आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही चीज़ करनी है बच्चे। ट्रिक क्या है? आप ट्रिक बता रहे थे ना, तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखो ये है कि HCF निकालने के लिए कि दोनों में जो, देखो अब दोनों में क्या है कि तुम्हें ये देखो, क्या तुम्हें दोनों में 1 कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन कॉमन तो हमको चाहिए, लेकिन हाईएस्ट चाहिए ना, वो बड़ा होना चाहिए कॉमन में भी, है ना। इसका 2 हो गया। सिमिलरली अगर 3 नंबर्स का भी निकाला जा सकता है, 3 नंबर्स का भी निकाला जा सकता है, जैसे 2 का भी, 4 का भी, और मान लीजिए 8 ले लीजिए। तो 2 का और 4 का तो अभी अब आपने देखा, 2 एकम 2, 1 एकम 1 ऐसे देख लिया। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। हमारे हरियाणा में भाई ऐसे बोलते हैं। और भाई क्या हाल है? ये अलग सर की किसी पुराने जो वीडियोस थी ना फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें कहा था सर ने एक बार, और भाई क्या हाल है। हालांकि ये तो यूपी साइड की है, लेकिन और भाई क्या हाल है, तो ये हरियाणा की टोन तो है ना। 2 4 8, 2 का 4 का 8 का, 2 को हमने कैसे लिख दिया? 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 2 इंटू में 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा सर जी जो तीनों में कॉमन है सर जी, इसमें जो है हमारे पास एक चीज़ है कि सर इन तीनों में अगर आप देखो तो फर्स्ट वाली लाइन में हमारे पास सर जी ये जो 2 है ना, ये कॉमन है, 2 कॉमन है। लेकिन सर जी इसमें भी तो 2 कॉमन है। अरे तीनों में देखना है, 2 में, 1 में, ये तो 1 भी कॉमन है तीनों में, लेकिन तीनों में वो हाईएस्ट नंबर हो जो कॉमन भी होता है। वो मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 10 होती है, 8 वाले में 2 की पावर मान लीजिए 10 होती है, ठीक है। 2 की पावर यानी कि 10 तक और जाता, तो कॉमन तो यही दिख रहा था ना भाई, तो कॉमन वाला उठाना है, ठीक है। HCF का केस यहीं तक। एक छोटी सी और ट्रिक बता देता हूँ इसमें ना, नोट पॉइंट समझ लो या ट्रिक समझ लो, वो इसमें भी लिख रखी मैंने, वो दिखाता हूँ, मतलब वही लिखता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ। HCF of 2 numbers is
आइदर द डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, जो दो नंबर से है तो उनके बीच का डिफरेंस होगा HCF, या फिर अगर वो भी नहीं हुआ तो क्या होगा, फैक्टर ऑफ डिफरेंस। या तो जो दो नंबर हो उनका HCF निकालना चाहते हो तो या तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, अगर उससे भी बात ना बने तो जो तुम्हारा डिफरेंस आया है उसके फैक्टर्स में से एक फैक्टर होगा। इन दोनों के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो भी नहीं सकता। यार सवाल आए काफ़ी देर हो गई है ना, एक भी सवाल नहीं आया अभी तक HCF का। अरे ये सवाल वाली स्लाइड थी क्या? कितनी है सवाल वाली? है तो एक ही, चलिए जो भी है। HCF of 72 and 90, HCF of 72 and 90। अब इन दोनों का देखो, इस सवाल को कराने से पहले मैं एक छोटा सा और हिंट दूं तुमको। जैसे 6 है और 12 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 का है, तो इनका HCF तो 6 हो गया। सर जी कैसे मान लिया हम 6 हो गया? आपने ये वाला मेथड तो लगाया ही नहीं है। मैंने कहा इस वाले मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, काम क्या करना है कि HCF फैक्टरी होता है ना, तो मतलब वो ओरिजिनल नंबर से तो डिवाइड हो ही सकता है। अगर पॉपुलर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो है HCF। ऐसे ही आपको ये दोनों सवाल ट्राई करने हैं, ठीक है? इन दोनों सवालों को ट्राई कीजिए। या तो इनके बीच का डिफरेंस होगा देखिए पहले वाले में क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर सर जी 18, अच्छा 18 रहा है, और अगर मैं 18 से इनको डिवाइड करता हूँ, मतलब एक बार मैं वैसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे ये है अपने पास 72 और ये हो जाएगा 2 3 6 7 2 6 12 2 15 3 5 2 16 2 18 3 3 9 और 3 एकम 3। अच्छा ये है, ये इसके फैक्टर्स हैं। और 90 के फैक्टर्स जैसे 2 चौक और 9 10 और 3 3 15 3 15 और 5 5। अब इसमें जो दोनों में मेरे को कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है 2 इंटू हाँ 18 ही आ रहा है यार। HCF करेक्ट है, ठीक है? और क्योंकि ये जो मैं आपकी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं एंड्रॉयड पर करा रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए ज़्यादा बड़ा लिखा जा रहा है।
तो आप अपने हिसाब से इसको छोटा करके लिख देना, ठीक है। अपने हिसाब से समझना इसको सही अच्छे से। और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी, मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट यही है, नो ट्रिक ऑफ डिफरेंस, वो जो डिफरेंस वाली है वो ट्रिक वैलिड नहीं। हिंट ये भी है कि हमें ये किस तरीके से करना है, डू इट बाय इस वाले मेथड से करना है, ठीक है। आइए अगला है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अभी तक तो हम, ये दोनों भाई बहन है ना, एलसीएम और एचसीएफ, अभी तक तो हम बहन की बात कर रहे थे, तो भाई की भी तो बात होनी चाहिए ना। एलसीएम का मतलब बता दो अब। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, पहाड़े तो आते होंगे ना, 2 की टेबल लिखना और 4 की लिखना। यदि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक, अरे बस 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 बस, मैं मानता हूँ कि आती है। यदि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अच्छा, इंग्लिश भी आ गई बीच में। 4 तिये 12 के बीच 4 तिये 12, 4 चौक 16, आगे भी बढ़ता जाए, ठीक है। हमें यहीं तक की ज़रूरत है इसको समझाने की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इस टेबल में भाई 2 भी मल्टीपल है, अपनी 2 की टेबल, 2 खुद की टेबल का मल्टीपल है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। 4 की टेबल का 4 खुद भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है। तो सर जी कॉमन तो इसमें है, दोनों टेबल में अगर आप देखोगे तो 8 कॉमन है, और यूँ तो सर जी अगर आप देखोगे तो 4 कॉमन है, और अगर आप 2 की टेबल 6 तक लिखोगे तो 12 भी कॉमन हो जाए। अरे सब कॉमन नहीं चाहिए, वो नंबर कॉमन भी हो और वो सब में छोटा भी हो। तो सब में छोटा तो सर 4 वाला ग्रुप है। तो सर फिर वही बात, क्या हर सवाल ऐसे ही होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं करना, टाइम खराब। क्यों टाइम खराब चल रहा है? देखो इसको कैसे करना है कि 2 और 4 इसको ऐसे सोल्व करो, या फिर वो जो एचसीएफ वाला मेथड है ना, वो भी बताता हूँ किस तरीके से बताता हूँ, सब बता रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 को तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो 1 ज़ा 2। जब 1 1 आ जाए तो स्टॉप कर देना मल्टीप्लाई को, और इन दोनों को गुणा करके जो तुम्हारे पास नंबर आएगा वही तुम्हारा एलसीएम होगा। अच्छा सर जी आपको दूसरा मेथड बता रहे थे, मैंने कहा हाँ कि दूसरा मेथड भी है, चलो लिखो लिखो दूसरा मेथड। दूसरा मेथड जो है वो ये है कि एक तो अपने पास 2 था, एक अपने पास 4 था, तो अलग अलग कर लो। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब वही वाली बात, 2 और 4 को अलग से लिख लो ऐसे। 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 का भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर वही बात कि सर जी जो कॉमन दिख रहा है वही तो आएगा। अरे नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिखना। अब देखो जैसे हमने इसमें 4 बना दिया था, इसमें तो सर जी 2 ही बन रहा है।
इसमें ये हो जाएगा कि ये जो 2 × 2 है ना, इसको तो मतलब तुम 1 2 बना के लिख लो HCF वाला, ठीक है। अगर तुमसे 2 × 4 का HCF पूछते तो 2 आता। 2 के सिवा बाकी के नंबर भी लिखने हैं, ये 2 HCF वाला भी लिखना और बाकी 2 भी लिखने हैं। ये बन जाएगा अपने पास LCM। एक सेकंड सर जी, आपने क्या कहा अभी, लिखना जरा। आपने कहा कि LCM इज इक्वल टू HCF इनटू अदर नंबर्स जो बच गए। सॉरी ये यहाँ पर बना है भाई, बाकी के नंबर्स वालों में ना ये यहाँ पर बना है। क्या सही कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? मैं तुम्हारे सामने इसमें भी 4 आ रहा है, उसमें भी 4 आ रहा है, सही तो कह रहा हूँ। देखो दिखाता हूँ तुम्हें अगली स्लाइड में, यहाँ देखो। अगर तुमसे कह दूँ मैम, मतलब कह दूँ क्या, मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा था, मेरे ध्यान पता नहीं कहाँ। फॉर्मूला ये है कि LCM इज इक्वल्स टू HCF इंटू अदर नंबर्स लेफ्ट। इसका मतलब क्या है सर? देखो इसका मतलब आप लोग लिखो कि ये जो LCM है ये डिविजिबल है HCF से। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और ये जो LCM है ये मल्टीपल है HCF का। मल्टीपल HCF का मैं समझा नहीं। देखो समझे नहीं ना तो समझ लो, अब भी नहीं समझ पाओगे फिर कभी नहीं समझ पाओगे, फिर तो क्या ही कहना तुम्हारे, है ना। HCF को मान लो कि 2 है, सॉरी कैमरे क्या कर रहा है। LCM को मान लो कि 4 है। अच्छा सर जी 4 = 2 कब होगा? जब 2 को तुम किसी अदर नंबर कौन सा आ गया? अदर नंबर भी 2 ही आ गया, तो 2 को 2 से कर लो। अच्छा तो 4 को फैक्टराइज कर दिया, इसका मतलब जो फैक्टर्स हैं उन्हीं का मल्टीपल है 4। बिल्कुल सही कह रहे हो यार तुम तो, ये बेसिक सी बात है, मेरे को इरेज ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम तो, कि फर्स्ट पॉइंट जो तुमने बताया कि जो LCM है इज डिविजिबल बाय HCF, ये चीज़ तो सही है। जो सेकंड पॉइंट बताई ये भी सही है सर जी। LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। सब दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों पॉइंट सेम है। कई बच्चों को ना कि ये नहीं पता होता कि मल्टीपल क्या चीज़ होती है। मतलब 2 मल्टीपल है 4 का, 4 मल्टीपल है 2 का, तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए मैंने वो समझाया था अभी, ठीक है। ये होता है अपने पास LCM का केस क्लियर हो गया। अरे LCM का केस क्लियर हो गया तो LCM का एक आध एग्जाम्पल लिख लो, या फिर एग्जाम्पल लिखने से पहले एक पॉइंट और कर लो नोट। क्या? जैसे HCF में कराया था मैंने नोट, LCM में क्या नोट करना है? LCM of 2 numbers is either the
ग्रेटेस्ट नंबर या फिर फैक्टर है ना, क्योंकि मेरे साथ बुक भी खुल रखी है, अगर मैं कुछ गलती लिख देता हूँ तो उसको करेक्ट करके बता सकता हूँ तुमको। फैक्टर नहीं कहीं, या तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा या फिर मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्लियर है? अब फिर वही बात है कि सर जी एक आध एग्जांपल लेके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे, हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। ठीक है, जैसे तुमसे अगर मैं बुक से ही एग्जांपल उठा लूँ क्या कोई अच्छा सा। हाँ देखो, 6 और मान लीजिए 8, तो 6 को भी तुम अलग से फैक्टराइज करके लिख सकते हो और 8 को भी। लेकिन क्या हो कि मैं या तो इसका ये ग्रेटेस्ट नंबर या तो 8 होगा, या फिर 8 का जो है फैक्टर, 8 का जो है मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल क्या होता है? 16। 8 खुद भी होता है, 16 भी। अबे यार पेन नहीं चल रहा है ना। या फिर 100। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीपल होना पड़ेगा, मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, 1 सेकेंड। हाँ, एलसीएम के केस में हमें क्या याद रखना है कि मान लीजिए इसका एलसीएम, हाइपोथेटिकली मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसका एलसीएम आया भाई 8, जो आपने ट्रिक बता रखी ना उसके हिसाब से मैंने 8 मान लिया। अच्छा 8 मान लिया, तो चेक करके तो बता एक बार कि 8 6 की टेबल में और स्वयं 8 की टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा है, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है, वो 8 से भी डिविजिबल है। अच्छा चलो देखता हूँ सर जी, क्या आप भी क्या याद रखोगे। HCF का बताया था ना मैंने, HCF का मैंने देखो क्या बताया था, यहाँ पे पीछे आना। HCF का मैंने क्या बताया था, HCF का तो मैंने पीछे ट्रिक बताई थी तुमको ना। जो इनका HCF आएगा वो HCF ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर देगा तो ठीक है, वो HCF है, वरना नहीं। मैं ये बात लिख भी दूंगा, ये बात लिख भी देता हूँ, और थोड़ा इंग्लिश में ही लिखूंगा। अगर आपको चेक करना है कि ये HCF है या नहीं, तो आप
उसको जो ओरिजिनल नंबर्स हैं उनको अपने रिजल्टेंट HCF से डिवाइड करके देखना है। बात क्लियर है? बात तो होगी ही क्लियर। ये देख लो, अगर मेरे फोटो के नीचे अगर कोई मतलब कोई लाइन आ रही हो तो चेक कर लेना उसको, ठीक है? कुछ नहीं आ रहा। सिमिलरली एलसीएम के साथ दूसरा केस हो जाएगा। अरे ये सवाल का एलसीएम के साथ क्या करना आपको, एलसीएम की जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, वो ये होगी, अगर आपका जो एलसीएम है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो अगर ओरिजिनल नंबर्स का मल्टीपल है, अगर वो ओरिजिनल नंबर्स का मल्टीपल है तो सही है। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर्स का जो मल्टीपल है उसको चेक कर लेना कि ये मल्टीपल है भी या नहीं, और सही नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर सही नंबर आ रहा है तो वो है आपका उन दोनों नंबर्स का एलसीएम। अब जैसे 6 की टेबल है, 6 की टेबल है और मैं ये कह दूं कि क्या 12 मल्टीपल है 6 का, तो उसको 6 से डिवाइड करके देख लेना। एलसीएम में ओरिजिनल नंबर ऊपर होता है, लेकिन एलसीएम के केस में ओरिजिनल नंबर ही नीचे होता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। अच्छा, कुछ सवाल होंगे शायद। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशंस, तो एक एक्सप्रेशन तो है ये, एक एक्सप्रेशन तो है ये, और एक एक्सप्रेशन है ये। रिस्पेक्टिवली द HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन विल बी, अच्छा इनके बीच इनका जो है HCF बताना है। अब ये वेरिएबल टर्म है तो इसमें ट्रिक वाली टर्म वो तो लगेगी नहीं, तो आपको सिंपली पता है क्या करना है इसमें, 5x² माइनस x माइनस 4 है पहला। तो चलो इसको फैक्टराइज करके बताओ एक बार। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो एक सेकंड में साइड में फैक्टराइज कर लेता हूँ। 20 और ये हो जाएगा 2 10 2 5 5 5, ठीक है।
हाँ ठीक है, इसको फैक्टराइज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 5x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। इसके अगर आप फैक्टर्स देखोगे तो यहाँ पर 5x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 1। ये कंडीशन एक मेथड है इस तरीके से करने का। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4 कॉमन। तो फाइनली इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 5x प्लस 4 और जो इसका दूसरा फैक्टर बनेगा वो बनेगा x माइनस 1, ठीक है। फाइनली इसके ये फैक्टर्स बन जाएंगे। मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैंने इनको वहाँ लिख दिया। और जो दूसरी क्वेश्चन है क्या है कि x² प्लस 9x माइनस 10, इसको ज़रा फैक्टराइज करोगे, तो फैक्टराइज करने पर इस वाले को तो हटा देता हूँ। 10 वाले को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इस तरीके से नहीं, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कि 10 1 जा 10 और 1 1 जा 1। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x² प्लस 10x माइनस 9, मतलब 9 करो, माइनस x माइनस 10, या फिर इसको माइनस x प्लस 10 आगे पीछे करके माइनस x प्लस 10x। अब इसमें से कॉमन क्या रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x बच रहा है और यहाँ पर माइनस का 1 बच रहा है, फिर यहाँ पर x माइनस 1 फिर से बच रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10। और इसके जो फैक्टर्स निकल रहे हैं, एक निकल रहा है x प्लस 10। क्वाड्रेटिक जिसको आती है वो ऐसे ही कर पाएगा, ठीक है। अगर नहीं आती है तो इस सवाल को छोड़ देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इसके बाद का चैप्टर होगा बेसिक मैथ्स के। यहाँ पर x माइनस 1, अच्छा तो ये फैक्टराइज हो गया। अच्छा सर जी, अब वही वाली ट्रिक अपनाए आपकी। मैंने हाँ ना लो यार, ये वाली तो अपनाई जाएगी, लेकिन वो डिफरेंस वाली नहीं अपनाई जाएगी इसमें। तो फाइनली सर जी हमको तो अपना HCF चाहिए था। HCF निकाल लो यार, x माइनस 1 तुम्हारा HCF है, क्या दिक्कत है। कुछ सवाल करना घर पे जाके। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक छोटा नंबर आपको बताना है विच व्हेन डिविजिबल बाय दिस गिव्स 3 एज अ रिमाइंडर। इस क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट प्लीज़ नोट कर लेना, प्लीज़ करके नोट कर लेना। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय LCM, इस क्वेश्चन को क्या तुम खुद ही सोल्व करोगे, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। इफ LCM ऑफ ए नंबर इज sorry if a number is divisible by किससे, LCM of some other numbers, सम अदर नंबर्स जैसे ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसलिए बता दिया सम अदर नंबर्स, यानी कि इनका जो LCM है
इनका एलसीएम मान लो x आया सोल्व करके, तो x जो है ए नंबर इज डिविजिबल बाय, मतलब कोई एक ऐसा नंबर है, सुनो सुनो मेरे को ध्यान से सुनो। चलो इनका जो है एलसीएम x है और कोई एक नंबर है y, अगर y x से डिविजिबल है तो ये बात भी ट्रू है कि y 5 से भी डिविजिबल होगा, y 6 से भी डिविजिबल होगा और y 8 से और 9 से भी। यार ये टैबलेट है तो इसलिए मैं एंड्रॉयड पे लिख पा रहा हूँ, वरना स्मार्ट बोर्ड होता तो उस पर अच्छे से लिखा जाता। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो देख लेना, ठीक है। सम अदर नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। ये जो ऑल नंबर्स मतलब ये वाले ऑल नंबर्स, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो इस सवाल में किस तरीके से अप्लाई करना है, इस सवाल में किस तरीके से अप्लाई करना है कि आपको ये जो नंबर से 5, 6, 8 और 9 इनका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकाल लोगे, उस एलसीएम को निकालने के बाद जो रिमाइंडर बचा है उसको ऐड कर देना, जो रिमाइंडर बचा है उसको ऐड कर देना। एक सेकंड रुकना ज़रा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। यानी कि आपसे अगर ये कहता कि रिमाइंडर 0 देता तो तुम्हें पता है क्या करना था, इनका एलसीएम निकालना था। एलसीएम क्यों निकालना था सर जी? एक ऐसा नंबर चाहिए था तुमको, मान के चलो कि तुमने इनका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाल के करोगे क्या सर? हमने एलसीएम पता है किस लिए निकाला है, क्योंकि वो जो नंबर है वो 5 की टेबल में भी है, 6 की में भी है, 8 की में भी है और 9 की में भी है, मतलब इनसे डिवाइड हो रहा है इन सभी से। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। लेकिन सर ये अगली स्टेटमेंट कह रहा है कि वो 3 रिमाइंडर भी दे रहा है, तो उसके एलसीएम में तुम्हें 3 प्लस कर देना है, प्लस कर देना है। यानी कि वो जो नंबर है प्रॉपरली देखोगे तो वो 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, 8 से भी और 9 से भी है। लेकिन अगर वो प्रॉपरली डिविजिबल है तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। रिमाइंडर बचाने के लिए उस नंबर में 3 ऐड आपको करना पड़ेगा। यानी कि वो जो इनका एलसीएम आया ना उसमें 3 ऐड तुमको करना पड़ेगा। एक बार इस सवाल को जो है तुम होमवर्क के तौर पे करना एक बार, ठीक है। इस सवाल को भी होमवर्क के तौर पे एक बार ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक है, होता है तो ठीक है, वरना कल होगी क्लास या फिर परसों वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि रिवीजन वीडियोस डाल रहा हूँ मैं और कह रहा हूँ कि एक महीने तक वीडियोस डालूंगा, फिर उसके बाद पॉज करूँगा, बंद नहीं करूँगा, पॉज करूँगा। उसके बाद सितंबर से 29 सितंबर आप कह सकते हो, है ना, 29 सितंबर आप कह सकते हो, उससे डालना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो ये सवाल ट्राई कीजिएगा। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है रे? ये लास्ट स्लाइड थी क्या? अच्छा, ये बाकी का एक्सपोनेंट और ये एचसीएफ हो गया, डिफरेंस जो भी होना था।
चलो यार, ये तो सब हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। 1-1.5 घंटा हो गया होगा, मुझे नहीं पता इस क्लास को कितनी देर होगी, क्योंकि मैं टाइम सेट करके नहीं बैठा था। बाकी आज की क्लास तो खराब ही रही है लगभग, है ना, क्योंकि ये पेन भी काम कर रहा है और करेगा भी यार, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है। अगली क्लास से शायद आपको थैंक यू स्लाइड भी देखने को मिल जाए, है ना। अब सर जी आपने हिंदुस्तानी रंग में क्यों लिखा रहे, आप बस ऐसे ही अगली क्लास में लिख देंगे हिंदुस्तानी। अपेंडिक्स, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। इस क्लास को करते हैं, हमें भी नींद आ रही है, यहीं पे ही जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल परसों की क्लास में देखा जाएगा जो होगा यार, क्योंकि मेरा भी अब ना सिर दर्द कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास में, ध्यान रखिए अपना।